अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ, सो प्रीलिम्स तो क्वालिफायर स्टेज है, हो ही जाएगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ। एक हफ्ते तक आई वॉज जस्ट क्राइंग, आई वॉज जस्ट रैंडमली बर्स्टिंग इनटू टीयर्स। और मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई है एक, वो 12th में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे संभालेंगे। इट स्पाइरल्ड मी डाउन इनटू सच अ डार्क होल, जहाँ से मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि मैं वापस आ पाऊँगी। आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि मॉम आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके। जब रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आया, मुझे याद है, मैंने नीचे जाके मम्मी पापा से एक सेंटेंस बोला, मैं अब अनएम्प्लॉयड नहीं रही। Today is difficult, tomorrow is much more difficult. Day after tomorrow is a blessing. Most people die tomorrow evening. This is the quote which I had written on the very first page of my planning notebook. और पूरी जर्नी में जब जब लो फेज आया, जब लगा ओवरवेलमिंग है, जैसे कोट कहता है कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो विल बी मच मोर डिफ़िकल्ट, तो जब हिम्मत चाहिए होती थी टुडे और टुमारो को सर्वाइव करने की, आई यूज़ टू कम बैक टू दिस कोट. Hi, this is Arushi Sharma. I have secured All India Rank 402 in Civil Service 2022. I am also a probationer in IIS, Indian Information Service, through Civil Service Exam 2021. So आज जो स्टॉक्स के मीडियम से आज मेरी ये थोड़ी लंबी सी जर्नी देखेंगे जो 4 अटेम्प्ट्स और 5 साल की रही. So let's start from my journey. Let's start from the start. So जब 4th ईयर मेरे इंजीनियरिंग करी है मैंने, so उसके 4th ईयर के जब शुरू में ये डिसीजन लेना था कि आगे करना क्या है करियर में, सो बहुत सारे ऑप्शंस थे, प्लेसमेंट सेशन शुरू होने वाला था। उस टाइम पे मेरे फादर ने थोड़ा सा मुझे पुश करा कि सिविल सर्विसेज देखो, एंड द फनी पार्ट इज़ आई वाज हेल बेंट कि कुछ भी करेंगे ये नहीं करेंगे, बट फिर कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा मैच्योरिटी आई कि व्हाट आई वांट आउट ऑफ माय लाइफ आफ्टर 30-40 ईयर्स। जब मैं, मेरा एक बेसिक विजन था कि व्हेन आई एम 60 और 70 सिटिंग इन अ कंफर्टेबल चेयर एंड आई लुक बैक, तो कुछ सैटिस्फाइंग रहे, ऐसा रहे कि जो अपनी ये इतनी लंबी ज़िंदगी जी है, ये सिर्फ मेरे तक या मेरे परिवार तक सीमित नहीं रही है, इम्पैक्ट थोड़ा लार्जर रहा। अब मेरी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरे को सिविल सर्विसेज जो एक प्लेटफॉर्म था वो सूटेबल लगा। सो दिस वाज हाउ आई टुक दिस डिसीजन व्हिच वाज बेस्ड कंप्लीटली ऑन माय ओन चॉइस। इसके बाद मैंने तैयारी थोड़ी सी शुरू करी अपने 4th ईयर में, ऑल्दो बहुत पढ़ाई नहीं करी तब। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद घर पे रह के जो एक बिल्कुल रिगरस एस्पिरेंट वाली लाइफ होती है वो शुरू हुई। अब शुरू में देखिए क्या होता है कि हमारे कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो अपनी जॉब में चले जाते हैं और हमारी लाइफ एकदम स्टक हो जाती है। उनके यहाँ रोज़ हर वीकेंड पे पार्टी चल रही होती है और हमें वहाँ से फोमो हो रहा होता है। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी प्रिपरेशन में वो यही आई थी, फोमो होने लगा था कि कहाँ आ गए, क्या ये डिसीजन गलत तो नहीं है। तो अब इस सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मुझे जो सॉल्यूशन मिला था, सोशल मीडिया हटा दो। So this is the one big decision that I took. I deleted all my social media and I told my college friends that I'm going to go away for a few months or a year and then I'll come back. And they were completely supportive of it. यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी, कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की तरफ जाने में दिक्कत आई और फिर ये कि रिवीजन नहीं करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं करे, तो इस सब का फिर रिजल्ट। और थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक वाज ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ, सो प्रीलिम्स तो क्वालिफायर स्टेज है, हो ही जाएगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। और मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ जो पहले अटेम्प्ट का था, 2019 सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स 7 नंबर से फेल हुआ था, सो नॉट ऑन द बाउंड्री, इट वाज क्वाइट सम फेलियर एंड दिस वाज सच अ सेटबैक। ना मुझे उम्मीद थी फेल होएगा, ना मेरे पेरेंट्स को उम्मीद थी फेल होगा। एक हफ्ते तक आई वाज जस्ट क्राइंग, आई वॉज जस्ट रैंडमली बर्स्टिंग इनटू टीयर्स। और मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई है एक, वो 12th में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे संभालें कैसे। सो इट स्पाइरल्ड मी डाउन इनटू सच अ डार्क होल, जहाँ से मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि मैं वापस आ पाऊंगी। आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि मॉम आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू बी ओके। एंड इस टाइम पे जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, पीपल हु अनकंडीशनली लव यू डिस्पाइट योर ड्रॉबैक्स, डिस्पाइट योर फॉल्ट्स, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ 3 लोगों की वजह से, जिन्होंने उस एक साल के डार्क टाइम में मुझे सपोर्ट करा, माई मॉम एंड माई फ्रेंड्स अपूर्वा एंड मेजर शान। सो इन 3 लोगों के रोज़ वो लंबे लंबे फ़ोन कॉल कि नहीं ठीक हो जाएगा सब, पढ़ाई करनी है, हिम्मत रखनी है,
उस सब से मुझे बहुत महीने लगे इन 2 फेलियर से निकलने में, बट थैंकफुली आई डिड। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट फेलियर के बाद आई क्राइड फॉर अ वीक। सेकंड प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया, सो आई डिस्टिंक्टिवली रिमेंबर आई वाज सिटिंग, माय फादर वाज सिटिंग एंड माय ब्रदर वाज सिटिंग, एंड पीडीएफ में रोल नंबर नहीं आया। आई लाफ्ड इन द सेंस, ओके यूपीएससी वांट टू प्ले विद मी, लेट्स प्ले, अगले साल दिखा दूंगी। So this was the change which was in my perspective to take this exam towards life, towards attempts. अब थर्ड अटेम्प्ट में व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, सो प्रीलिम्स क्योंकि 2 बार फेल हो चुका है तो प्रेशर है प्रीलिम्स क्लियर करने का। बट थैंकफुली यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि मेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार प्री तो हो गया फिर मेंस नहीं हुआ। सो हमको हर स्टेज पे फेल होते हुए आगे नहीं बढ़ना है, एक बारी में कोशिश करनी है तीनों स्टेज निकले। सो मेंस की तैयारी भी शुरू करनी है प्री के साथ साथ ही। 2022 मेंस में आई स्टडीड विद अ फ्रेंड कप्तान एंड और भी 2-3 लोग थे, तो उनके साथ वाईपीटी पे compete करके रोज़ का गेम बन गया था कि चलो तुम्हें हराते हैं आज। तो वो मेंस तक का प्रेशर ना दिमाग में था ही नहीं, सिर्फ आज का था कि आज जीतना, दैट्स इट। अब देखिए, तो ये वाले मैंने अटेम्प्ट में अपना मेंस दिया। मेंस के बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि क्लियर तो हो जाएगा मेंस, क्योंकि सब कंप्लीट करके आई हूँ एक-एक क्वेश्चन। उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी। अब अगेन वही चीज़ की गाइडेंस नहीं है, तो फिर से नहीं पता था, और स्पेशली इंटरव्यू स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं पता होता है, जिसका पहली बार मेंस निकला होता है कि करना क्या है। तो यहाँ पे फिर ना शुरुआत न्यूज़पेपर से करो, और सेकंड चीज़ साथ में रखो कि फिगर आउट करने की कोशिश करो करना क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया 1 साल से मैं ट्रांस की स्टेज में पढ़ रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस साल तो हो ही जाएगा। अगेन मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। नाउ थैंकफुली सिर्फ 3 नंबर से छूटा था, तो सीनियर्स ने सबने बता दिया था कि रिजर्व लिस्ट से हो जाएगा सिलेक्शन, जो कि हुआ। रिजर्व लिस्ट से ही मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस अलॉट हुआ था। बट ये चीज़ उस टाइम इट डज़ नॉट हेल्प। उस टाइम द ओनली थिंग इज़ कि कंट्रोल F+ करके मुझे अपना नाम नहीं मिला था, एंड द ट्रबल वाज़ 5 दिन बाद प्रीलिम्स था। तो उस टाइम पे फिर से ये 5 दिन, मतलब ये 5 दिन ऐसे याद हैं मुझे, जैसे आई एम स्टिल लिविंग थ्रू दोज़ 5 डेज़, आई कैन लिव थ्रू देम जब भी मैं याद करूँ। अब देखिए डेली रूटीन क्या रहता था इन 5 दिन में। उठती थी, मेरे पापा थोड़ी-सी मोटिवेशनल टॉक देते थे कि होगा इस बार पक्का बहुत अच्छी रैंक आएगी, पढ़ ले। उसके बाद कप्तान का कॉल आता था कि चल पढ़ने बैठ रहे हैं। अब दोनों हम कोऑर्डिनेट करते थे पढ़ाई को, कि अब ये पढ़ेंगे, ये वाला बुकलेट ख़त्म करेंगे या ये वाली चीज़ रिवाइज़ करेंगे। सो ऐसे कोऑर्डिनेट करके अब मैं पढ़ती थी, फिर मुझे याद आता था अरे फाइनल लिस्ट में तो आया नहीं था, थोड़ा-सा रोना आ जाता था। जाके मुँह धो के आती थी, फिर से पढ़ती थी, फिर रोना आता था। ये साइकिल चलती रही 5 दिन तक। नाउ द फनी पार्ट इज़, मेरा पहली बार प्रीलिम्स 15-20 नंबर के मार्जिन से क्लियर हुआ। अब क्योंकि पता चल गया था कि बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा है, तो इतनी मोटिवेशन थी कि एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। प्रीलिम्स से आके कैलकुलेट करके कीज़ से ये श्योरिटी के साथ कि हो रहा है क्लियर, सिर्फ 1 दिन का ब्रेक लिया कमरे की सफाई करने के लिए, और उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू कर दी। उस टाइम पे फिर बहुत लोग जिनका सिलेक्शन हो गया था दोस्त वगैरह का, या फेलिसिटेशंस चल रहे थे, मीटअप्स चल रहे थे, उन सबको छोड़ना पड़ा। फिर से अपना व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर चीज़ से जाना पड़ा, और अब इस मेंस को एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ वापस शुरू करना पड़ा। फिर मेंस लिखा। अब देखिए, जब मैं जीएस 1 का पेपर लिख के आई बाहर, तो मैंने अपने पापा को बोला कि ये अटेम्प्ट गया, आगे के पेपर लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इतना बुरा हुआ है जीएस 1 का पेपर। मेरे अच्छे नंबर आए हैं जीएस 1 में। सो अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि कुछ नहीं पता है इस एग्ज़ाम में, इस जर्नी में, कि क्या होगा। वो जो रिज़ल्ट, जो आप पेपर लिखने के बाद का जो चीज़ है, वो आपके हाथ में है ही नहीं। अब अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि इतना बुरा गया है कि अटेम्प्ट गया और उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो देयर इज़ नो लॉजिक इन व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट यू विल स्कोर। सो वो होप कभी मत हारना, और सेकंड, प्रेशर भी मत लेना कभी रिजल्ट का, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कहाँ पे स्कोर करोगे और कहाँ पे नहीं करोगे। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन और वो पेपर कंप्लीट करके आना है, दैट्स इट। सो जीएस 1 में अच्छा स्कोर आया, और जीएस 3 बहुत अच्छा गया था, उसमें बहुत बुरा स्कोर आया। दोनों चीज़ें हुई। थर्ड, एसए में मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंट थी एक्चुअली। एसए में सबका स्कोर नीचे को हुआ है, दैट आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आई राइट ब्लॉग्स, और पिछले एसए में बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, तो अच्छा ही आएगा। इस बार 30 मार्क्स का ड्रॉप आया सिर्फ एसए की वजह से, मतलब रैंक नीचे हुई।
सो अब देखिए इस जर्नी में ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हो, और ये अब कंफर्ट कहाँ से आता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ये ऐसे में 30 मार्क्स का ड्रॉप मेरे 10 में से 9 दोस्तों के साथ हुआ है, सबके साथ हो रहा है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा दिन आया लाइफ में। देखिए ये सोचा था हमेशा से कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊंगी सिलेक्शन के बाद, और जिस दिन बनाया थोड़ा सा पीयर प्रेशर में बना लिया था सिलेक्शन से पहले ही। अब ये डेस्टिनी देखिए, जिस दिन बनाया आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया था, रिजर्व लिस्ट वाला। सो बिना पहले कुछ पोस्ट करे, मतलब वो भगवान ने सुन ली कि सिलेक्शन वाले दिन ही बनेगा तेरा अकाउंट। तो जब रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आया, मुझे याद है मैंने नीचे जाके मम्मी पापा से एक सेंटेंस बोला, मैं अब अनएम्प्लॉयड नहीं रही। अब देखिए उस टाइम पे जो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी थी ना, उस मोमेंट में मुझे सिर्फ एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जितने ये जो साल का स्ट्रगल रहा, सब वर्थ इट था। इस मोमेंट के लिए, इन 2 चेहरों के लिए सब वर्थ इट था। भले ही खुद बहुत सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली अपनी सर्विस नहीं मिली थी। वो पता था कि स्ट्रगल अब भी बचा है, जर्नी अब भी बची है, बट एटलीस्ट कुछ मिल गया। ये नहीं रहा कि मैं अब तक जो कर रही थी सब वेस्ट था, या दूसरों के क्वेश्चंस कि पढ़ भी रही है या नहीं पढ़ रही है, हो तो रहा नहीं, रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। तो उस दिन पे वो सारी मेहनत वसूल हो गई थी। अब ये टाइम आया मेरे फाइनली ग्रेजुएशन 2018 के बाद, जब मैंने थोड़ा-सा एन्जॉय करा लाइफ में। 4 साल के बाद मैं पहली ट्रिप पे गई। इसके बाद मैं फाइनली फ्री माइंड के साथ थोड़ा मीटअप्स पे दोस्तों से मिलने-विलने जाने लगी, 4 साल बाद। बट फिर ये सब करने के बाद फिर से अब अभी इंटरव्यू की तैयारी बच रही थी, जो मेरा 2022 का इंटरव्यू है। अब इस इंटरव्यू के टाइम पे लास्ट इंटरव्यू में मेरे 173 आए थे। सो नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। तो इस वाले इंटरव्यू में इतना नहीं था कि बहुत ही अच्छे आएँगे, बट मेरे को ये था यार डिसेंट ले आऊँ, 173 से थोड़ा-सा इम्प्रूव कर दूँ, 180 प्लस ले आऊँ। बट 2-3 चीज़ें हुई ऐसी। अब पहले मैं बता दूँ कि इस इंटरव्यू में मेरे 195 आए हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अब वो क्यों आए? अगर अब मैं देखूँ, 2-3 चीज़ें रही। पहली चीज़ कि आई स्टार्टेड रीडिंग लाइक क्रेज़ी। मैंने अपने फ्रेंड नवीन के साथ एक रीडिंग कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया था इस ईयर, जिसकी वजह से आई रेड लाइक क्रेज़ी। आई एम ऑलमोस्ट ऑन माय 51st बुक नाउ, और मुझे पता था आई विल यूज़ दिस इन माय इंटरव्यू। सो नॉट जस्ट कि numbers, but what I'm reading, the content I'm reading. I was reading nice books, so I knew कि वो conversation जो start होगी इंटरव्यू में, तो वो अच्छी रहेगी। तो ये पहली चीज़, रीडिंग हैबिट। सेकेंड, द सर्कल आई वॉज इनटू इन दीज फ्यू मंथ्स, इस इंटरव्यू से पहले, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था। माई फ्रेंड यूज टू टेल मी कि अगर तेरे नहीं आएंगे 190 प्लस तो किसके आएंगे, मतलब नोबडी एल्स डिजर्व्स इट मोर देन यू। सो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आई यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू में मेरे पास इंटरनल थोड़ी कम थी, तो एक्सटर्नल से कॉम्पनसेट हो गया। तो एक वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस यूपीएससी इंटरव्यू रूम में घुसी थी। एंड यहाँ पे अब तीसरा फैक्टर जो आया अच्छे मार्क्स का, और जो यूपीएससी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लक फैक्टर। इंटरव्यू में मेरे से सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है जिस पे एजेड पीपल लाइक टू टॉक अ लॉट, एंड आई लव टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो आधे से ज़्यादा इंटरव्यू मेरा फिलॉसफी, पोएट्री और बुक्स पे हुआ है, विच आर माई 3 एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ। सो अब ये देखिए, ये प्योरली लक है। ये ना मेरे हाथ में था, ना मैं कुछ कर सकती थी इसमें, ये प्योरली लक है। सो कमिंग बैक टू इंटरव्यू, सो ये 2-3 पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से आई स्कोर्ड ग्रेट। सो अब देखिए, आप यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं कि ये स्टेज पे खड़ी हैं मैम, और वाओ, शी हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग, शी हैज़ हर लाइफ सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज़ ऑसम। ऐसा अब भी नहीं है। आई स्टिल हैव अनफुलफिल्ड एम्बिशंस एंड प्लेसेस आई वांट टू बी, बट क्या उसकी वजह से जो पा लिया है उसको एंजॉय ना करें? सो आप अपनी जर्नी में, अब जैसे आज के आपके टेस्ट में 100 से ऊपर आएंगे ना, उस पर भी थोड़ा सा खुश हो लेना, उसमें कोई गिल्ट नहीं है। सो आई थिंक इसके साथ आई लाइक टू एंड। सो जैसे मैंने कोट से शुरू करा था, सो एक बार फिर से वहीं पे, आज भले ही बहुत मुश्किल है, कल और मुश्किल होगा, बट ट्रस्ट मी, परसों जो होगा, जो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी होगी, या जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने रिजल्ट से, सब वर्थ इट होगा।